हेलो बच्चों जी आज आपकी क्लास 11th की पहली क्लास है। पहली क्लास क्या बोलूं, इकोनॉमिक्स की बेटा नया सब्जेक्ट है। सर इकोनॉमिक्स हमारे लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। हमने क्लास 10th तक इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा जी। इकोनॉमिक्स आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है। क्या है सर? आपके लिए बेटा जी इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट है जो क्लास 10th में कवर नहीं किया था। सर क्लास 10 में इंग्लिश पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, सोशल स्टडीज पढ़ते थे। सोशल स्टडीज में माइनर सी इकोनॉमिक्स कवर की है। बेटा इकोनॉमिक्स आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है। ठीक है जी, इकोनॉमिक्स एक न्यू सब्जेक्ट है। मेरे कौन से बच्चों के लिए? बेटा मोस्टली इकोनॉमिक्स उनके पास होती है जो मेरे कॉमर्स के बच्चे होते हैं। शब्दों पर ध्यान देना। जो बच्चे 10th के बाद कॉमर्स ऑप्ट करते हैं वो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। बेटा जी ध्यान देना। कोई दिक्कत हैरानी परेशानी नहीं सर, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। जो मेरे बच्चे ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे, ठीक है जी, तो ये क्लियर हुआ। सर स्ट्रीम्स कौन कौन सी होती हैं? बेटा आप जानते हो आज के दिन आपके लिए हॉट टॉपिक यही है। आपके घर पे आपके स्कूल वाले, आप सब लोग, आपके फ्रेंड्स एक ही इंटरेक्शन करते हैं, क्या ले रहा है भाई, तू क्या ले रहा है? सर भाई कॉमर्स ले रहा हूं, बहन साइंस ले रही हूं, मेडिकल ले रहे हो, नॉन मेडिकल। बेटा इसके बारे में आपको अवेयरनेस है, वो मुझे नीड नहीं है। मेरे को अपने टॉपिक के बारे में बताना है, इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट किन बच्चों को पढ़ना होता है जी? इकोनॉमिक्स कॉमर्स का स्टूडेंट पढ़ता है बेटा, और ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट पढ़ता है। जिसने आर्ट्स ली है, ह्यूमैनिटीज ली है, वो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा। ठीक है जी, शब्दों पर ध्यान देना। बेटा जी आप सोच रहे होंगे सर नया सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन दो। सर बेटा जरूर दूंगा, एक एक इंफॉर्मेशन दूंगा, शब्दों पर ध्यान देना। सर अभी तक तो आपने यही बताया कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट 11th क्लास में कौन बच्चे पढ़ेंगे। बेटा जो बच्चे ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करेंगे, आर्ट्स ऑप्ट करेंगे, जो बच्चे कॉमर्स लेंगे, वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सर बेसिकली बेटा मैं क्लास स्टार्ट करने वक्त आपको एक बेसिक बात बताऊंगा। बेटा इकोनॉमिक्स कैसा सब्जेक्ट है? सर बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है बेटा जी। इतना प्यारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की मेरिट और डीमेरिट दोनों बताऊंगा, ध्यान से सुनना। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगा हूं बेटा। मैंने इकोनॉमिक्स का मतलब नहीं बताया, जैसे कि यार किसी बच्चे की मैथमेटिक्स वीक होती है, सर मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है जी। किसी बच्चे की साइंस वीक होती है, सर साइंस बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है जी। किसी बच्चे को हिंदी पसंद नहीं होती, लाइक मेरे को हिंदी पसंद नहीं थी। ठीक है जी। किसी को हिंदी पसंद नहीं होती बेटा जी। कि सोशल स्टडीज, किसी मोस्टली बच्चों को सोशल स्टडीज पसंद नहीं होती थी। ठीक है जी। बेटा पहले 10th में आपकी जिंदगी अलग थी, 10th तक जिंदगी अलग थी, कॉमन थी, हर बच्चा एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था। 10th के बाद बेटा जिंदगी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिस बच्चे को जो पसंद होता है वही ऑप्ट करता है। पहले 10th तक पढ़ते थे आगे जाने के लिए बेटा, अब 11 से आप पढ़ोगे अपने करियर को बनाने के लिए। जिस कोर्स को उठाओगे वो आपका करियर बनाएगा। करियर मतलब सर, करियर का मतलब क्या हो गया बेटा? फ्यूचर में आपने वही काम करना है, उसी काम से आपने पैसा कमाना है। तो बहुत से बच्चे जो 10वीं तक पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं होते, अपने स्पेशल सब्जेक्ट्स को लेकर वो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं मेरे बच्चों, ध्यान देना। ठीक है जी। सर कॉमर्स में आप इकोनॉमिक्स पढ़ाओगे, ह्यूमैनिटीज में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाओगे। इकोनॉमिक्स का मतलब नहीं बताया आपने, अभी प्रॉमिस किया था मेरिट और डीमेरिट बताओगे बेटा। इकोनॉमिक्स का मेरिट क्या है बेटा? इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा मेरिट और एडवांटेज यही है बेटा, नो हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। लाइक मैथमेटिक्स के अंदर घंटों पढ़ाई करनी पड़ती है, घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इकोनॉमिक्स के अंदर हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। सर जरूरत किसकी है बेटा? इसके अंदर अटेंशन की जरूरत है। अगर आप मेरी क्लास में अटेंटिवली सुन लोगे और घर पे जाकर उसको 15 से 20 मिनट के लिए फिर से रिपीट कर लोगे, इजीली 95+ स्कोर कर लोगे। सर मेरिट तो आपने बता दिया कि इसमें भी घंटों पढ़ना नहीं पड़ता। मैं तो यही कहूंगा, एक बच्चा है जी 4-5 घंटे पढ़ता है बिना समझे, उसके 0 आएंगे। एक बच्चा सब कुछ क्लास में समझ लेता है, 15 से 20 मिनट क्विक रिवीजन कर लेता है, उसके 95+ आएंगे। सर हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है बेटा जी, स्मार्ट वर्क की जरूरत है इकोनॉमिक्स में। हमारी हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है सर, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बातें आपके दिमाग में हिट कर जाएं। सर बेटा जी इकोनॉमिक्स की पहली क्लास में जो पढ़ाऊंगा, पहला प्रिंसिपल क्या है बेटा जी? पहला प्रिंसिपल यही है सर, जो करा रहे हैं
एग्जैक्ट हाथ के हाथ रिवाइज करते रहना है, लिंगर ऑन बिल्कुल नहीं करना, ठीक है मेरे बच्चों। बेटा जी ये तो क्लियर हो गया मेरिट। डीमेरिट क्या है सर? बेटा अगर आप अटेंटिवली क्लास में नहीं सुनोगे, ठीक है जी, मैंने बोला अगर अगर आप रोज सुनते हो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, तो 95 प्लस इजीली आ जाते हैं, कोई घंटों की पढ़ाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेटा जी कुछ बच्चे होते हैं, इकोनॉमिक्स ही तो है, आसान है सर, सारी बातें सुनी सुनी लगती हैं, नहीं पढ़ेंगे नहीं ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? बेटा जी आप इसको क्लास में नहीं सुनोगे, निगलेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, तो ये सबसे ज्यादा हानिकारक भी हो सकती है बेटा आपके लिए। इसके अंदर आप एक दिन में घंटों की पढ़ाई कर लो, मतलब नहीं समझ आया, नंबर 0 है, शब्दों पर ध्यान देना। मेरिट क्या है? अगर ध्यान से क्लास में सुनते हैं तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर क्लास में ध्यान से नहीं सुनोगे, जितनी मर्जी मेहनत कर लेना, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पूरा दिन लगा देना, रिजल्ट नहीं आने वाला। तो इसका एक ही बेनिफिट उठा सकते हो, इसमें मेहनत की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, सिर्फ क्लासरूम में मेरे साथ ही याद करना है। इसके अंदर होमवर्क कम क्लास वर्क ज्यादा है, इसमें होमवर्क कम क्लास वर्क ज्यादा है मेरे बच्चों, ठीक है जी। बेटा आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का मतलब बताऊंगा, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है सर? सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स का मतलब जानते हैं, इंग्लिश का मतलब जानते हैं, हिंदी का मतलब जानते हैं, साइंस का मतलब जानते हैं सर, एसएसटी का मतलब जानते हैं, 10वीं तक करा ही क्या, यही तो करा है सर। इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब बता दो और जो चैप्टर स्टार्ट करोगे उसके बारे में ब्रीफ कर देना, ठीक है जी सर। बेटा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से मैंने एक वर्ड निकाला इकोनॉमी। क्या निकाला मेरे बच्चों? इकोनॉमी। इकोनॉमी समझते हो सर? इकोनॉमी मतलब पूरी सृष्टि, पूरा संसार, पूरा जग। सर ये तो आपने नाम बता दी बेटा, मानता हूं आपकी क्लास में सृष्टि होगी, संसार होगा, जग मतलब बेटा मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं, हिंदी में इसका मतलब हुआ, अगर आप अपने घर के बाहर निकलते हो, रोड देखते हो, रोड पर क्या हो रहा है? रोड पर स्कूल बस जा रही है, टैक्सी जा रही है, मेट्रो चल रही है, बहुत से लोग अपने काम पे जा रहे हैं, बहुत लोग स्कूल जा रहे हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं। बेटा कोई बंदा डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई रिक्शा पुलर है, ठीक है जी। हर इंसान अपना अपना काम करता है, किसी की केमिस्ट की शॉप है, ठीक है जी, किसी की कपड़े की शॉप है, किसी की जूते की शॉप है, ठीक है जी। हर इंसान अपने काम में जुटा पड़ा है। इकोनॉमी का मतलब पूरा एनवायरनमेंट। अगर मैं बाहर रोड पे खड़ा होता हूँ, मुझे क्या दिखता है? एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, ठीक है जी, और मेरे को क्या दिखता है? एक मोची पेड़ के नीचे बैठा है, कॉबलर जूता ठीक कर रहा है, ठीक है जी। ऑटो रिक्शा चल रहा है, डीटीसी बस चल रही है, बहुत सी गाड़ियां ऑफिस जा रही हैं, ऑफिस से आ रही हैं, ट्रैफिक चल रहा है, हर इंसान कोई ना कोई काम कर रहा है, वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी मतलब पूरा एनवायरनमेंट। इकोनॉमी का मतलब मेरे बच्चों पूरा एनवायरनमेंट। ये सर ओके रिपोर्ट समझ आ गया, बड़ी छोटी सी बात है, इतना ही पढ़ना है? नहीं बेटा बताऊंगा आपको। इकोनॉमी आपको क्लियर हो चुकी है, इकोनॉमी में पूरे एनवायरनमेंट की बात हो रही है, हमारी कंट्री इंडिया में क्या क्या हो रहा है। बेटा इकोनॉमी में क्या देखेंगे? बेटा इकोनॉमी के अंदर मैं देखूंगा जो लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है जी, वो देखेंगे। उसमें कौन सी एक्टिविटी देखेंगे बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटी देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटी देखेंगे। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब नहीं जानते? बेटा जान जाओगे, नहीं जानते हो तो। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है सर? सर हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी कौन सी देखेंगे बेटा? हम रहते हैं कौन से देश में? अपने देश में रहते हैं इंडिया। हमारी इकोनॉमी कौन सी देखनी है सर? इंडिया को देखनी है बेटा, हमारी कंट्री इंडिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हो रही है, रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है, क्यों चला रहा है मेरे बच्चों? पैसा कमाने के लिए बेटा। डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है, क्यों कर रहा है बेटा? पैसा कमाने के लिए। टीचर ट्यूशन पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है बेटा? पैसा कमाने के लिए। मेरी बात समझ आ रहे हो? लोग कंपनी चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। बेटा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर मैं बात करता हूं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में कौन सी देखूंगा? अपने देश को देखूंगा। अपने देश में क्या देखूंगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है सर? बेटा अभी याद करा देता हूं। बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कंसर्न होती है पैसे से। किससे सर? पैसे से। बेटा आप पढ़ क्यों रहे हो? आगे ताकि जाके सक्सेसफुल हो जाओ, कुछ अचीव कर लो, पैसा कमाने लगो। डेफिनेशन लिखते हैं, मैं 3 बार बोलूंगा।
इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, इसकी डेफिनेशन है इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटी, क्या बोला बेटा जी मैंने, इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटी, क्या बोला मैंने बेटा, इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटी विच आर, इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटी, सर ये वो एक्टिविटी है विच आर कंसर्न्ड, क्या बोला बेटा मैंने, इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न्ड विद, किससे कंसर्न करती है सर, पैसे से, इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न्ड विद अर्निंग मनी, विच आर कंसर्न्ड विद अर्निंग मनी एंड वेल्थ, मेरी बात समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सर समझ पा रहे हो, विजिबल है, बिल्कुल बिल्कुल विजिबल होगा बेटा, ये वो एक्टिविटीज हैं, इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटी या एक्टिविटीज लिख लो बेटा, इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद अर्निंग मनी एंड वेल्थ। बेटा ये जो टॉपिक हैं आपने ऑप्ट किए हैं, ये आपके पूरे करियर में काम आने वाले हैं, शब्दों पर ध्यान देना जी, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स को हिंदी में बेटा अर्थशास्त्र बोलते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर किसको पढ़ते हैं सर, इकोनॉमी को पढ़ते हैं, इकोनॉमी का मतलब पूरी सृष्टि, पूरा संसार, पूरा जग, मैं रिपीट करता हूं, इकोनॉमी का मतलब पूरा एनवायरनमेंट, पूरी सृष्टि, पूरा संसार, पूरा जग। इकोनॉमी में सर क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमी में बेटा वो एक्टिविटीज पढ़ेंगे जो कंसर्न है पैसे से, पैसा बनाने में और वेल्थ बनाने में। बेटा जी मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया, ठीक है जी। अब मैं आपको क्या सिखाऊंगा, अब मैं बेटा जी आपको ये सिखाऊंगा, इकोनॉमिक्स की अपनी किताब स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं एक लास्ट बात और बोलना चाहता हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक पे आने से पहले। बेटा जी क्लास 10th में बातें अलग थी, क्लास 11th में इकोनॉमिक्स में जो भी बातें होंगी फैक्ट्स पे होंगी, वो सच है, दे आर ट्रू, ठीक है जी, वो फैक्ट हैं, ट्रू हैं और बेटा मीनिंगफुल भी हैं। जो भी बात मैं करूंगा आपको लगेगा सर मीनिंगफुल है यार, कोई चीज हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब है, तो मजा सा आ जाता पढ़ने के अंदर, है ना जी। ये बेटा 11th क्लास के अंदर मैंने आपको मेरिट क्या बताया था, क्लास में ध्यान देंगे 95+ आएंगे, हार्डवर्क की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। क्लास में ध्यान नहीं देंगे, हार्डवर्क बहुत करेंगे, रिजल्ट 0 होगा। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया मेरे बच्चों, ठीक है जी बेटा। फिर मैं अब आपको टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, मुझे सिर्फ डेफिनेशन लिख के दिखाऊं मेरे बच्चों, ठीक है जी सर, परफेक्ट है सर, नया सब्जेक्ट है, नए सब्जेक्ट की नॉलेज भी, ठीक है मेरे बच्चों। इतना नोट डाउन करो फटाफट फास्ट मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी करो बच्चों जी। हेलो बेटा जी, बेटा बेसिक मतलब तो बता दिया मैंने, आपके सब्जेक्ट का मतलब बताया। अब बेटा सब्जेक्ट के अंदर क्लास 11 के अंदर, बेटा क्लास 11th में आपने इकोनॉमी पढ़नी होती है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ना है। हमारी पहली किताब का नाम क्या वो बता रहा हूं बेटा, हमने 11th क्लास में किताब पढ़नी है, उसका नाम है बेटा जी माइक्रो इकोनॉमी। क्या पढ़नी है मेरे बच्चों जी, माइक्रो इकोनॉमी पढ़नी है सर। इकोनॉमी का मतलब तो समझा चुके हो, इकोनॉमी का मतलब आपने हिंदी में बताया पूरी सृष्टि, पूरा संसार, पूरा जग, ठीक है। हम अपनी इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया का पूरा एनवायरनमेंट, पूरी सृष्टि, पूरा संसार, पूरा जग, और उस जग में जो भी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, वो इकोनॉमी में पढ़ते हैं बेटा। ये क्लियर कर दिया सर, इकोनॉमी का मतलब तो क्लियर करा चुके, माइक्रो भी बता दो बेटा जी। माइक्रो क्या होता है, इंग्लिश आती है, माइक्रो का मतलब होता है बेटा जी स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, स्मॉल। तो सर इस पूरी किताब में क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमी में क्या पढ़ेंगे बेटा, पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर अगर मेरे को पढ़नी है माइक्रो इकोनॉमी, बेटा जी माइक्रो इकोनॉमी में बात करते हैं पूरे इंडिया में एक इंडिविजुअल की। मैंने बोला पूरी कंट्री इंडिया में अगर 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारे पूरे इंडिया में 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, 138 करोड़ की आबादी में अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं तो वो माइक्रो है बेटा जी, ध्यान देना। मैंने पूरी कंट्री इंडिया में मिस्टर राम की बात करी, बेटा जी मिस्टर राम क्या है, मिस्टर राम तो एक इंडिविजुअल ही है, ध्यान देना बेटा। आप में से किसी का कोई भी नाम है, पूरी कंट्री में अगर मैं आपकी बात करूं और आप किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से इन्वॉल्व हो तो बेटा वो माइक्रो इकोनॉमी की बात होगी, ठीक है जी। मिस्टर राम कितना अर्न करते हैं तो वो क्या बेटा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, शब्दों पर ध्यान देना। मिस्टर पूरी कंट्री में एक पर्सन की बात कर रहा हूं, एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं तो वो माइक्रो है, ठीक है जी।
बेटा अगर मैं पूरे कंट्री, पूरे इंडिया में एक फर्म की बात भी करूं, बेटा पूरी इंडिया के अंदर एक कंपनी का नाम बोलूं, रिलायंस इंडस्ट्री, सर जानते हो, बिल्कुल परफेक्ट जानते हो, टाटा कंपनी जानते हो, मैंने बोला ABC फर्म, मैं एक फर्म की बात कर रहा हूं पूरे इंडिया में। अगर मैं किसी फर्म की बात करता हूं तो वो भी एक माइक्रो इकोनॉमी है। पूरी इकोनॉमी में मैं इंडिविजुअल की पढ़ाई करूं माइक्रो है, फर्म की पढ़ाई करूं माइक्रो है। बेटा अब आपको लगेगा कि वो माइक्रो नहीं है। बेटा आप जनकपुरी में रहते हो, जनकपुरी के अंदर एक मार्केट है C4E मार्केट, आपको लग रहा होगा सर C4E मार्केट तो बहुत बड़ी है, उसमें 200 दुकानें हैं। फिर मैं बोलूं बेटा तिलक नगर, सुना है ना दिल्ली में तिलक नगर है, बेटा तिलक नगर मार्केट के अंदर तो 1000 दुकानें हैं। सर वो तो बड़ा है सर, वो माइक्रो नहीं है। रजौरी गार्डन मार्केट के अंदर भी 1000 दुकानें हैं सर, आपको लग रहा होगा बेटा वो माइक्रो नहीं है। बेटा पूरी इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स के अंदर एक छोटी सी स्टेट के अंदर अगर मैं बोलूंगा छोटी दिल्ली के अंदर एक छोटी सी जगह है तिलक नगर, उस तिलक नगर में एक छोटी सी मार्केट है। पूरे इंडिया के हिसाब से देखो लग रहा है ना माइक्रो? हाँ जी सर। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो भी माइक्रो है, अगर एक कंपनी की बात करूं तो भी माइक्रो है। और बेटा जी शब्दों पर ध्यान देना, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं तो भी माइक्रो इकोनॉमी है, फर्म की बात कर रहा हूं तब भी माइक्रो इकोनॉमी है। अगर मैं एक मार्केट की बात कर रहा हूं, मैंने लिख दिया ऐसे यहाँ पे रजौरी गार्डन की मार्केट, बहुत फेमस मार्केट है बेटा जी, कपड़े खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए बहुत मशहूर मार्केट है हमारे दिल्ली के अंदर, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। अगर मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, फर्म की बात कर रहा हूँ और मार्केट की बात कर रहा हूँ तो वो एक माइक्रो इकोनॉमी है। सर आपने तो इतने आसान शब्दों में क्लियर कर दिया, इकोनॉमी का मतलब पूरी सृष्टि, पूरा संसार, पूरा जग, और माइक्रो का मतलब छोटा। तो पूरी इकोनॉमी में पढ़ेंगे किसके बारे में? बेटा जी पढ़ेंगे इंडिविजुअल के बारे में। इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मोहन, सोहन, कोई भी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं पूरी इंडिया में एक कंपनी की बात कर रहा हूं तो माइक्रो है। इवन कि मैं अपनी कंट्री के अंदर एक मार्केट की बात कर रहा हूं वो भी माइक्रो है। बेटा जितना नोट डाउन करना, फिर आगे चलेंगे मेरे बच्चों, ठीक है जी? इतना नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं बेटा।